नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। थराली विकासखंड के ग्राम पंचायत डूंगाखोली सगवाड़ा में सोमवार को ग्राम सभा की प्रथम खुली बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान दिनेश बिष्ट ने की। इस अवसर पर कृषि विभाग, उद्यान विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और पीपल साइंस इंस्टीट्यूट के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि पेयजल, जल निगम और विद्युत विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहे। बैठक में ग्रामीणों ने विद्युत, पेयजल, सार्वजनिक रास्ते, नालियां, सुरक्षा दीवार और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं रखी। जिला पंचायत सदस्य हरीश सोनियाल ने अपने निधि से सार्वजनिक रास्ते और पेयजल लाइन निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करने की घोषणा की। बैठक में विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य मुन्नी देवी, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख जय सिंह बिष्ट, पूर्व प्रधान पाल राय समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। चमोली से नवीन चंदोला की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत की खुली बैठक हुई है दोनों गांवों की, तो जिसमें प्रत्येक विभाग के कर्मचारी आए, माननीय जिला पंचायत सदस्य आए हैं, विधायक प्रतिनिधि आए हैं, सबने अपनी बात रखी और ग्रामवासियों ने अपनी समस्या को रखी है पंचायत में। जी, समस्याएं तो जटिल है क्योंकि इस बार की आपदा ने समस्याएं और विकट बना दी है। समस्याएं मेन वही है कि रास्ते, पानी, बिजली और जिसमें पानी सर्वप्रथम पानी की समस्या है, जो जल संस्थान द्वारा भी अभी भी जो हर घर जल नल उसको अधूरा छोड़ा हुआ है, उसमें भी काम करना है। बाकी रास्ते हमारे इस आपदा में रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आज हम ग्राम सभा डूंगाखोली में आए हैं। यहाँ पर जो है ग्राम सभा की खुली बैठक थी, उसमें आए। इसमें विभाग के कर्मचारी भी थे, अपने सहयोगी भी थे, ग्राम सभा की पूरी जनता थी। आज हम ग्राम सभा डूंगाखोली जी बताया है। यहाँ पर जो है कुछ पानी की समस्या है, कुछ आपदा के समय में जो रास्ते टूटे थे, जो लोगों के घर के आगे पगार टूटे थे, उनके बारे में बताया है। हमने कहा कि ये जल्दी से जल्दी पूरा करने। कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने की मांग पर हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल उठाए हैं। त्रिवेंद्र का कहना है कि कुंभ क्षेत्र की सटीक सीमा स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कुंभ क्षेत्र रुड़की, मंगलोर, बहाराबाद और शामपुर तक फैला है। ऐसे में ये तय करना जरूरी है कि गैर हिंदुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी और क्या उन्हें किसी तरह की विस्थापित किया जाएगा। सांसद ने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होना चाहिए और इसे गंभीर चिंतन, मंथन और अध्ययन के बाद ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। उनके इस बयान का स्वागत संतों ने किया है। त्रिवेंद्र ने कहा कि कुंभ क्षेत्र से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार जरूरी है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। कुंभ क्षेत्र कहां तक है पहले तो निर्धारित करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो पंचपुरी है और ऋषिकेश है, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये पहले से ही गैर हिंदुओं के लिए वर्जित है। और हर की पैड़ी क्षेत्र में तो कोई रात्रि होटल में भी निवास नहीं कर सकता है। अब कुंभ क्षेत्र की बात है, आपका क्वेश्चन सही है या गलत है मुझे मालूम। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थराली में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में आयोजित कैंडल मार्च में भारी संख्या में स्थानीय महिलाएं भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने थराली स्टेट बैंक, मस्जिद मार्केट और मुख्य बाजार होते हुए बेतालेश्वर महादेव मंदिर तक मार्च निकाला और भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए पूछा कि आखिर क्यों वीआईपीओ को बचाया जा रहा है। गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता हत्याकांड ने देवभूमि का नाम पूरे देश और दुनिया में शर्मसार किया है और भाजपा सबूत मिटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने तत्काल सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। इस दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व विधायक, व्यापार संघ और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चमोली से नवीन चंदोला की रिपोर्ट। नेता असल में सत्ता पाकर बेकाबू हो चुके हैं और प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपकर और बेकाबू कर दिया, दोबारा सत्ता सौंप के। इसलिए प्रदेश की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बेकाबू लोगों को अगर सत्ता सौंपेंगे
तो इसी प्रकार के स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे। एक मंत्री के पति ये कह रहे हैं कि लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती हैं, और इस बात के बावजूद ये भी बात सामने आ रही है कि उनकी खुद की 3 शादियां हैं, 3 शादी कर रखी हैं अगले दिन, और 3 शादियों वाला आदमी कह रहा है कि 20-25 हजार में मिल जाती है। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है, भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल से आजकल लगा करके जो 3 दोषियों को पकड़ा है उसका आज तक कोर्ट केस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी विफल रही है कि वो वीआईपी कौन थे। अभी हाल ही में पता लगा कि वीआईपी का नाम उजागर किया गया, एक महिला द्वारा, उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक द्वारा आपसी वार्तालाप में वीआईपी का नाम लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेने के बजाय या तो उनसे वीडियो वालों से कह रहे तुम प्रूफ लाओ, या कांग्रेस से कह रहे आप प्रूफ लाओ। प्रूफ तो सरकार को ढूंढना चाहिए। सरकार किस लिए होती है? अगर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोदिया के नेतृत्व में अंकिता भंडारी को न्याय दो पद यात्रा कार्यक्रम के तहत आज चमोली जनपद के कर्णप्रयाग विधानसभा के गोचर से लेकर कर्णप्रयाग और फिर उसके बाद थराली विधानसभा क्षेत्र के नारायणनगर और थराली में यहाँ पर कैंडल मार्च किया गया। और इस अवसर पर तमाम जितने आज बहुत सारे माताएं, बहनें, कार्यकर्ता लोग दूर दराज गांवों से इस कार्यक्रम से जुटे और लगातार जैसे कि कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि जो अंकिता भंडारी के इस हत्याकांड में जो वीआईपी हैं उनका नाम उजागर हो और उनको सजा मिले और फांसी मिले। नेता असल में सत्ता पाकर बेकाबू हो चुके हैं। खबर लक्सर से है, जहां शिव चौक से लेकर बालावाली तिराहे तक परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान छोटे बड़े सभी वाहनों की फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, वाहन क्षमता, अधिक वजन और शराब पीकर वाहन चलाने जैसी कई जांच की गई। अभियान में पहुंचे एसआई राकेश थपलियाल ने बताया कि लक्सर क्षेत्र में वाहनों की लापरवाही लगातार बढ़ रही है और इससे छोटे वाहनों को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे मामलों को रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर ये सघन चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। आज 1 दर्जन से अधिक चालकों के खिलाफ चालान काटे गए। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वाले हर वाहन चालक के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। धर्मनगरी के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार महिला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें आपको, महिला अपने देवर के साथ बाइक पर सवार होकर हरिद्वार से रुड़की की ओर जा रही थी। हाईवे पर पीछे से आ रही अनियंत्रित बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि बाइक चला रहा युवक इस हादसे में बाल बाल बच गया, लेकिन पीछे बैठी महिला की जान नहीं बच सकी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। ये जो हमने इधर से आ रहे थे ना हाईवे से, तो इसमें क्या हुआ कि बस ना एक ट्रक था इस साइड में और इस बस वाले ने हाईवे पे मतलब ओवरटेक कर रहा था। हमारे जड़ से एकदम जस्ट निकला बगल से, और जैसे निकला ना तो ये भाई अगले साइड में था, उसने ये अगले टायर के सामने ही था, लेकिन उसने फिर भी बस नहीं रोकी और स्पीड बढ़ाते गया। जैसे भाई हल्का साइड हुआ, उसने एकदम तुरंत से स्पीड से एकदम कार जैसे बस बढ़ाई ना, तो उसने क्या किया मतलब भाई की साइड लग गई, और साइड लगते ना जैसे भाई की मतलब जो ये गिरे बाइक गिरी है, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब बस नहीं रोकी और स्पीड से बढ़ा के वहां ले गए एकदम से। जैसे रविवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान खुद को भाजपा मंडल अध्यक्ष बताकर बयान देने वाली महिला मधु नौटियाल के वायरल वीडियो पर भाजपा ने सफाई दी है। हरिद्वार भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने स्पष्ट किया कि मधु नौटियाल भाजपा की कभी पदाधिकारी नहीं रही और वर्तमान में भी पार्टी की सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो को कांग्रेस द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार माना जाना चाहिए। आशुतोष शर्मा ने बताया कि कांग्रेस ऐसे झूठे दावों के माध्यम से फेक नैरेटिव तैयार कर पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने इस मामले में सभी को सचेत रहने और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठे वीडियो पर ध्यान न देने की अपील की है। पार्टी ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे दुष्प्रचार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट।
रात से जो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, एक महिला जिनकी जानकारी करने पर शायद मधु नौटियाल नाम उनका है, ये जानकारी प्राप्त हुई है और वो ये दावा कर रही हैं कि वो मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की हैं। ये पूरी तरीके से झूठा दावा है। भारतीय जनता पार्टी में वो कभी भी मंडल अध्यक्ष के दायित्व पर नहीं रही। वर्तमान में वो महिला भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य भी नहीं है और उनका ये दावा ये कांग्रेस के उस दुष्प्रचार की पोल खोलता है जिसमें कांग्रेस इसी प्रकार के झूठे दावे करती है और इसी प्रकार से लोगों को आगे बढ़ाकर भ्रामक प्रचार कराकर उनके द्वारा झूठे दावे कराकर एक फेक नैरेटिव गढ़ने का काम करती है। रात से जो एक वीडियो बहुत नगर पालिका की बोर्ड बैठक में अस्वीकृत प्रस्तावों को स्वीकृत करने के विरोध में कुछ भाजपा सभासदों ने पालिका कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सभासद संदीप नेगी, प्रदीप नेगी, हिमांशु राणा और विनीत मनवाल शामिल थे। उन्होंने कहा कि जिन प्रस्तावों को बोर्ड में स्वीकृति मिली है उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, अन्यथा वे आंदोलन और आमरण अनशन तक जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस के सभासद गौरव मल्होत्रा ने नगर पालिका के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि भाजपा के लोग ही विकास कार्यों में बाधा डाल रही हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पारित प्रस्तावों को जल्द लागू करना आवश्यक है ताकि नगर का विकास सुचारू रूप से गति पकड़े और जनता को होने वाले लाभ में देरी न हो। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। ये है कि जो हमारी बोर्ड बैठक हुई थी उसमें हमारे कई विकास कार्यों के हमने प्रपोजल दिए थे। उसमें कई प्रपोजल ऐसे जिनमें पूर्ण बहुमत से सबने प्रस्ताव को स्वीकृत किया था, कईयों को अस्वीकृत किया गया था, लेकिन पालिका प्रशासन द्वारा उनको सबको स्वीकृत दिखा दिया गया है, जो कि एक हठधर्मिता का प्रतीक है। हम तो पालिका प्रशासन को कहते हैं कि भैया अगर आपने इस एक साल में कोई काम किया है तो आप धरातल पर दिखाएं। ये लगाइए केवल 5.5 करोड़ के लगभग हमारे जो है निर्माण कार्य अब तक हो पाए हैं क्षेत्रों में, वार्डों में, जबकि हमारा ए ग्रेड की पालिका हो चुकी है। इसका बजट भी अब ठीक हो चुका है कि हम क्षेत्र विकास कार्य कर सकते हैं। और जो यहाँ तक की स्ट्रीट लाइट लगाई, इनसे ये पूछिए आप प्रशासन से कि पालिका प्रशासन की एक साल में कितनी स्ट्रीट लाइटें मंगाई है। अभी तक रिपेयरिंग तक में हमारे क्षेत्र की जो हमारे पुराने बोर्ड की वो लाइटें थी उन्हीं का प्रयोग किया जा रहा है। अभी तो आज हम यहाँ पे जो आए हैं सभी सभासद सांकेतिक धरना के लिए आए हैं। अभी हम इन्हें संकेत करना चाहते हैं कि आगे अगर यदि यह हमारे यहाँ मांगे पूरी करते हैं तो तब कोई बातचीत हो पाएगी, लेकिन अगर यदि मांगे नहीं पूरी होती तो हम आगे आमरण अनशन के लिए भी यहाँ पे बैठेंगे। हमारे बीच में अभी माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात हुई थी और हमें सभी सभासदों ने सब सहमति से सभी ने साइन भी किए थे और अध्यक्ष जी को लेटर भी दिया था कि भाई हमारे जो आपकी पिछली बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव रिजेक्ट हुए थे। नगर पालिका की जो अभी बोर्ड बैठक हुई थी, मेरे आज कुछ साथी धरने पर हैं, तो ये भाजपा के लोग हैं, मेरे भाजपा के साथी हैं। ये माननीय अध्यक्ष जी के खिलाफ ही धरने पे मैं कहूँगा। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में चाहे वो विधानसभा हो और चाहे कोई नगर पालिका या नगर निगम, भाजपा के लोग ही भाजपा का विरोध कर रहे हैं। मुख्य रूप से मैं अभी पालिका में जब आके मुझे ये धरने प्रदर्शन का पता चला तो मैंने नगर पालिका में जब इसकी जानकारी जुटाई तो कुछ लोग बोर्ड प्रोसीडिंग्स पे असहमत है, मेरे कुछ साथी। तो उस उपलक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि उस बोर्ड मीटिंग का मैं एक सदस्य। दिव्यांग कल्याण समिति द्वारा जरूरतमंद दिव्यांग और स्कूल के बच्चों के लिए सेवा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कंबल, चप्पल और शैक्षिक सामग्री निःशुल्क वितरित की गई। अब तक समिति 1064 शिविर लगाकर सहायता पहुंचा चुकी है। शिविर में उत्तराखंड सरकार में दर्जा राज्य मंत्री और संस्था के संस्थापक सदस्य नवीन वर्मा ने भाग लेकर सदस्यों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि ये निस्वार्थ सेवा बड़ा परोपकार है। कार्यक्रम में संस्थापक स्वर्गीय राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी गई और लोगों को शिक्षा व आत्मनिर्भरता के महत्व से अवगत कराया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था सरकारी सहायता के बिना केवल दानदाताओं और सहयोगियों के सहारे काम करती है। अध्यक्ष धनी नेगी और सचिव ममता जोशी ने सभी सहयोगियों का आभार जताते हुए कहा कि अब तक सामर्थ्य है, सेवा कार्य जारी रहेगा। शिविर में लगभग 70 दिव्यांग और जरूरतमंदों को लाभ मिला। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहे News 21 पे। नमस्कार।